पाकिस्तान के सेना प्रमुख और हाल ही में फील्ड मार्शल बने सैयद आसिम मुनीर इन दोनों अमेरिका के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उन्होंने अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित किया। अपने भाषण में मुनीर ने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन इस मंच पर इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ भी उन्होंने तीखे बयान दिए और खूब जहर उगला है। उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिन के संघर्ष को पाकिस्तान की जीत बताने की कोशिश की। एक रिपोर्ट के अनुसार मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान अभी भी 1971 की हार को नहीं भूलेगा और वह समय आने पर इसका जवाब देगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की सेना भारत की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने में सक्षम है। आसिम मुनीर ने कश्मीर को लेकर भी बयान दिया। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका में दिए गए अपने भाषण में कहा है कि वे भारत को तोड़कर 1971 की जंग का बदला लेंगे। वॉशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी नागरिक नोमाल मुगल ने भी यह दावा किया कि मुनीर ने कहा कि हमने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी है। सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 5 स्तरों पर जंग लड़ी है, जिनमें साइबर वारफेयर भी शामिल है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी हैकरों ने भारत के 70% ग्रिड स्टेशंस हैक कर लिए थे। साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्तानी ड्रोन दिल्ली और गुजरात तक पहुंच गए थे। मुनीर ने एक और दावा करते हुए कहा कि भारत की ट्रेन व्यवस्था को भी हैक किया गया था। हालांकि इन दावों का कोई सबूत उन्होंने नहीं दिया और भारत की ओर से अब तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 5 स्तरों पर लड़ाई लड़ी, जिसमें साइबर वॉरफेयर भी एक है। आसिम मुनीर ने अमेरिका में दिए गए अपने भाषण में यह भी कबूल कर लिया कि भारत के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को चीन से हथियार और सैन्य उपकरण मिले थे। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने इन हथियारों का ऐसा इस्तेमाल किया कि चीन भी उनकी तैयारी से प्रभावित हुआ। इस दौरान मुनीर ने आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हमले के बाद अमेरिका की मदद से पाकिस्तान में जिहादी कल्चर पनपा और यही आगे चलकर कई आतंकी संगठनों का जड़ बन गया। आपको बता दें कि इन तमाम घटनाक्रम की शुरुआत उस वक्त हुई जब पहलगाम में हमला हुआ। पहलगाम में आतंकी हमले के दौरान 26 लोगों की जान चली गई। इसके बाद ही 22 अप्रैल को इस हमले का जवाब देते हुए भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन सिंदूर में तमाम उन आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया जिन्हें चिन्हित किया गया था। इसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में और तनातनी आ चुकी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।